I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and off late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. हम लोग वहाँ पर एक राजा को टारगेट करने के लिए नहीं गए, हमने घर के पीछे में घेर के रखा है। हमने उनके घर के पीछे एक नज़ारा ऐसे ही कैमरा से भी कैप्चर करने का कोशिश किया था, पर हमें तो वहाँ पे कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं दिखा। राजा डिगनाबाद एरिया का है, बोलता है। राजा कैसा नमनगर का सिलेक्शन कर रहा है, राजा कैसा पानीगढ़ का सिलेक्शन कर रहा है, राजा कैसा वनटूर का सिलेक्शन कर रहा है। मेरा पूछना गलती है क्या? मैं कमेटी मेंबर है, मैं ऑफिशियल कमेटी मेंबर है, पूछना गलती है। सरकारी नौकरी मिल जाने के बाद में अगर परिवारजन में से किसी ने एनक्रोच किया तो उनको छोड़ना पड़ेगा। आप वो एनक्रोच लाइन में रह ही नहीं सकते। एक्चुअली उनको पर तो मेमो देना है, क्योंकि वो ड्यूटी आवर में जाके लेटरबाजी सब कर रहा है, ये मीडिया पे जा रहा है। हमसे मजाक से एक बात बोल रहा है, कुछ ख्याल करना पड़ेगा वो मजाक से। अभी हमको लगता है कि वही ख्याल करना बात है ना, अभी हमको समझ आता है कि ख्याल करना बस कुछ पैसा देना है। पब्लिक कमेंट्स है ना, हम 2 कमेंट्स सुना चाहिए पड़ा, ये 10 साल पहले बना वाला। और एक क्या लड़का कमेंट्स किया कि इसका 3 गाड़ी टूरिज्म में चलता है। उस तरह का धंधा करने वाला आदमी को हिम्मत बढ़ेगा। महेश्वर राव जी और हेमा राजू जी चाहते हैं कि क्यों नहीं इस पर एक कड़ी जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। जय हिंद, बयामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों को याद होगा कि महेश्वर राव जी और हेमा राजू जी ने जो है एक इलीगल लैंड ऑक्यूपेशन के ऊपर में ए राजा जी और उसके अलावा और भी कई सारे सरकारी कर्मचारी जो नया गांव फिशरीज फार्म जाते हुए रास्ते में बाएं तरफ में, इनका कहना था कि वो जो है सरकारी ज़मीन है और उस पर उन्होंने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। इस पर इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो फिर हमने दूसरा पक्ष यानी कि मिस्टर राजा, उनके पास भी गए थे ये जानने के लिए कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। वहाँ पे राजा जी ने जो है अपनी सफाई दी और अपना पक्ष भी रखा था। इसी मामले में उनका जो भी जवाब आया था उससे जो है हेमा राजू जी और महेश्वर राव जी पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं और उसके बदले में वे कुछ और बातों पर प्रकाश डालना चाहते हैं। इस वजह से हम आज फिर यहाँ पर चोलंगा जेटी के पास आए हैं महेश्वर राव जी से बात करने, हेमा राजू जी से बात करने। तो चलिए हम जानते हैं इन्हें इस विषय पर आगे क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले न्यूज़ अंडमान 24 को नमस्कार। तो मैं जो AMG है, हमारा तो उससे कोई दुश्मन नहीं, ऐसा कुछ हमारा भी है, ठीक है। तो वो बिन फिनाए हमारे बीच में डाल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ डाल ही रहा है कि हम लोग वहाँ पर एक राजा को टारगेट करने के लिए नहीं गए। हमें इलीगल एंक्रोचमेंट फिशरीज डिपार्टमेंट का फार्म है, जो फिशरी डिपार्टमेंट का फार्म का पीछे एंक्रोचमेंट फिशरी डिपार्टमेंट 5 स्टाफ कर राजा एंड अदर्स। मैं आपको रोकना चाहूंगा महेश्वर राव जी कि हम जब वहां पर गए थे तो हमने देखा फिशरीज की जो बाउंड्री है उसका पिलर अब तक वहां पर है। तो वे राजा और उनके अलावा और जो भी वहां पे उन्होंने जो एनक्रोच किया हुआ है, उन्होंने फिशरीज की जमीन पर एनक्रोच नहीं किया हुआ है, क्योंकि उसका आप खंबा भी पूरा देख सकते हो। खंबे के इस तरफ फिशरीज का लैंड है और इस तरफ जो है खाली जगह है, वहां पर किया हुआ है। अभी हमें बस ये पता लगाना है कि वो रेवेन्यू लैंड है या किसी डिपार्टमेंट का है। मैं इसका पूरा विवरण बताता हूँ। 6 महीने से 1 साल पहले जब हमारे विक्रम सर थे, डायरेक्टर फिशरीज थे, तो उस समय पे एक फाइल चला डिपार्टमेंट में जो एंक्रोच करके रखा है फार्म में, उसको इमीडिएटली डिमार्केशन कराया। वो डिमार्केशन का डिपार्टमेंट में लेटर भी बना, सब कुछ बना DC ऑफिस को देने के लिए। वो लेटर गायब जरूर किया। इसमें हमारा डिपार्टमेंट का कुछ स्टाफ भी रोक रहा है। वो देखिए, वो पिलर कितना 20 साल पुराना बोल रहा है। आपको क्या लगता है 20 साल पुराना पिलर है? 20 साल 30 साल पुराना पिलर तो सड़ के गिर जाएगा। वो 20 साल पुराना पिलर नहीं, वो अपना जगह बना के वो फिशरी डिपार्टमेंट बगल से लैंड कर रहा है। इसमें और एक प्रॉब्लम भी है, पीछे भी कोई और लोग घेर के रखा है। वो रास्ता नहीं मिल रहा बोल के पीछे भी डिपार्टमेंट में कुछ लोग पीछे, वो उनका घर का पीछे भी घेर के रखा है।
हमने उनके घर के पीछे एक नज़ारा ऐसे ही कैमरा से भी कैप्चर करने का कोशिश किया था, पर हमें तो वहाँ पे कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं दिखा। उनके घर के पीछे पहाड़ी आती है और खाली जगह, वहाँ पे कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं। ऑक्यूपेशन नहीं है, मगर आदमी वहाँ पर बहुत कुछ लेके रखा है, अच्छा, जमीन घेर के रखे है, बहुत कुछ है। अभी देखिए, मेरा मांग एक ही डिपार्टमेंट फिशरी से, हम राजा के खिलाफ नहीं है। राजा अपना ड्यूटी टाइम टू टाइम करे, टाइम टू टाइम नहीं कर रहा है। अगर टाइम टू टाइम करता, इस तरह नहीं होता, ये सब होता नहीं। टाइम टू टाइम नहीं कर रहा है। आप एक ही एरिया डिगनाबाद कर रहा है। अब डिगनाबाद एरिया का एएफजी नहीं है यार। आप एएफजी मोहनपुरा फिश मार्केट का, ये अब हेडो का है, नया गांव का है, अब हर जगह का है। तो इसकी शिकायत आप विभाग को, फिशरीज विभाग को क्यों नहीं करते? कृषि विभाग को मैं 2-3 बार कर चुका हूँ, मैं आज भी कर रहा हूँ। मुख्य सचिव जी को करा, एलजी सर को करा, एसपी को, सबको मैं शिकायत कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा पावर क्या, मेरा ड्यूटी क्या है। मुझे 2022 में एनएफडीबी का गवर्निंग बॉडी मेंबर अपॉइंट किया मिनिस्ट्री फिशरीज ने, इसलिए किया कि सरकार और फिशरमैन के बीच में मीडिएटर की तरह जो सरकार का स्कीम को इम्प्लीमेंट करे। मैंने आने बाद काफी सारा स्कीम काम किया है। वो मेरा को चैलेंज कर रहा है, मेरे को क्वेश्चन कर रहा है कि महेश्वरा को कोई पावर नहीं है, कोई नहीं है, हमको ये करा वो करा। हमने कुछ नहीं किया। हमने उस दिन डिपार्टमेंट में गया, एडी से मिलने गया, एडी नहीं था। एडी नहीं रहने के बाद फिर एएफडीए से मिला, जेवियर से। जेवियर ने मुझे ये कहा कि जो भी अवार्ड प्रोसीजर सिलेक्शन हुआ है वो मैडम राजा का लेवल से, राजा ही अपना स्टेटमेंट दिया वही से। अब बताइए, राजा डिगनाबाद एरिया का है, बोलता है राजा कैसा नमनगर का सिलेक्शन कर रहा है, राजा कैसा पानीघाट का सिलेक्शन कर रहा है, राजा कैसा वनटूर का सिलेक्शन कर रहा है, राजा कैसा जंगली एरिया का सिलेक्शन। एएफजी अपना एरिया का एएफजी करेगा, तो बाकी एएफजी का क्या पावर है? अब एएफजी एक ही एएफजी है क्या? बाकी एरिया ऑफिसर भी फिशरीज गार्ड भी ना। ये बात डेफिनेटली हमारे जो फिशरीज विभाग है उनके सामने लाने की जरूरत है कि वे इस पर ध्यान दें कि तमाम बाकी जो एएफजीज हैं अलग अलग सेंटर्स के, उन लोगों को ये काम क्यों नहीं सौंपा गया है। क्यों, जैसे महेश्वर राव जी कह रहे हैं कि मिस्टर राजा जो है वही सारे जगह सिलेक्शन कर रहे हैं। ये 19 तारीख को एक ऑर्डर बना, अवार्ड सिलेक्शन कमेटी, मुझे भी मेंबर बनाएगा इसमें, कमेटी मेंबर, गवर्निंग बॉडी मेंबर, ठीक है। उसके बाद ये 18 तारीख को ऑर्डर बना, 19 तारीख को मुझे व्हाट्सएप आया, और इसका मीटिंग कब हुआ, किसको सिलेक्शन किया, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ 21 तारीख को जब वर्ल्ड फिश डे सेलिब्रेशन हुआ उस दिन आके देखने के बाद पता चला कि इन लोगों को सेलेक्ट किया। मुझे अवार्ड सिलेक्शन में कोई बुलाया नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर दिया, एक कमेटी है बोल के, फलाना डेट में मीटिंग है, फलाना आदमी को सेलेक्ट करता है, कुछ नहीं बोला। इसमें इतनी बोला, बेनिफिशियरी विल इन्फॉर्म टू अटेंड द प्रोग्राम मीटिंग 21/11 फॉर द रिसीविंग ऑफ अवार्ड बेनिफिशियरीज को। फिर भी क्या, मुझे कमेटी मेंबर है, ये ऑर्डर रख के मैंने अवार्ड फंक्शन अटेंड किया। उस दिन मैं देखा इसके सेलेक्ट किया। मैं उसके बाद 27 सर को जाकर पूछा, मेरा पूछना गलती है क्या? मैं कमेटी मेंबर है, मैं ऑफिशियल कमेटी मेंबर है, पूछना गलती है? इसके लिए मेरे ऊपर ये 20 जन मेरे पास आरोप, 20 जन मेरा विटनेस है, ये है वो सब। देखिए डिपार्टमेंट आप लोग, आप 20 जन 50 जन को भी लेके आए, मगर आप गलती किया है, आप गलत काम किया है। आप एंक्रोचमेंट आपका अकेला का नहीं, एंक्रोचमेंट 6-7 लोग करा है, आप अकेला क्यों इतना टेंशन में आ रहा है? 8 घर वाले कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा। नाम तो आपने सिर्फ उनका लिया ना, इसीलिए उन्होंने जवाब पता चला है, उसका नाम पता चला, राजा एंड अदर्स। अभी और भी नाम पता चलेगा, हम लोग अभी देख रहे हैं। और एक ऑर्डर है, मैं बताता हूँ, 89 में हमारे मुख्य सचिव जी ने एक ऑर्डर निकाला, एंक्रोचमेंट अपॉन गवर्नमेंट लैंड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट डिपार्टमेंट एक्शन, ये है। मैं ये ऑर्डर को रख के मैं डिपार्टमेंट फिशरीज मैडम को मैं ये ऑर्डर दूंगा, ये आपके डिपार्टमेंट में लोग गवर्नमेंट लैंड, कोई भी विभाग हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी हो, कोई भी विभाग, हम लोग का जो फिशरी डिपार्टमेंट वाले बोले कि फिशरीज का नहीं है लैंड, ये रेवेन्यू लैंड है। रेवेन्यू इज ऑल्सो डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वो भी तो लैंड है ना, वो भी एनक्रोच वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो भी। आप बोल रहे हैं पर उनका कहना है ना, वो तो जब छोटे थे तो उनके माता जी ने एनक्रोच किया था, उन्होंने नहीं किया था। तो क्या सरकारी नौकरी मिल जाने के बाद में अगर परिवारजन में से किसी ने एनक्रोच किया तो उनको छोड़ना पड़ेगा? आप वो एनक्रोच लैंड में रह नहीं सकते। अच्छा, आपका ऐसा कोई कानून है? आपका फादर मदर लीगल ले रहे हैं, आपका, आप सरकार का सारी बेनिफिट ले रहे हैं, आप मेडिकल ट्रीटमेंट का पैसा ले रहे हैं, आप सब कुछ ले रहे हैं, तो आप लीगल ले रहे हैं ना। आपका जो सर्विस बुक में तो फादर मदर का नाम रहेगा, तो आप सरकार का बेनिफिट ले रहे हैं। इस बात पर हमारे प्रशासन को जोर देने की बेशक जरूरत है कि अगर कोई सरकारी एम्प्लॉय है और अगर उनके फैमिली मेंबर्स ने भी किसी भी प्रकार के एनक्रोचमेंट किए तो क्या उनको अपने माता पिता के साथ उस एनक्रोचमेंट जगह पर रहने की इजाजत है या नहीं है? ये मेरा ऑर्डर है जी, मुझे सारा काम का, ठीक है। मुझे ये बार बार डिपार्टमेंट में एक बेइज्जती कर रहा है। डायरेक्टर मैडम को 2 लेटर लिखा और डायरेक्टर मैडम क्या एक्शन लेंगे? कुछ है ही नहीं गलती इसमें। एक्चुअली उनको पर तो मेमो देना है, क्योंकि वो ड्यूटी आवर में जाके लेटरबाजी सब कर रहा है, ये मीडिया में जा रहा है। मैंने क्या काम किया क्या नहीं किया, मुझे यहाँ अंडमान निकोबार
लोगों को जानता है, डिपार्टमेंट भी जानता है, विभाग भी जानता है हमारा। अब बताइए, अगर हम लोग कुछ आवाज उठाएगा तो हमारे खिलाफ लेटर लिखेंगे। मैडम के खिलाफ आप लेटर लिखा है, डायरेक्टर फिशर्स मैडम के खिलाफ 2 लेटर लिखा, मैडम कुछ हमको इंक्वायरी नहीं, एसपी को लिखा। ये सब तरीका नहीं होता है। मैं एडीएफ साउथ अंडमान और मैडम से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, इनको इमीडिएटली इनको मेमो देके जो भी आप लोगों का जो लेवल से कार्रवाई होता है करिए। और इंक्रोचमेंट तो राजा किया है, ये तो मानता है, जो लीगली कार्रवाई होता है वो होनी दीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है, मगर गलत है। इसी विषय पर हम फिशरमैन कम्युनिटी के हेमा राजू जी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। नमस्कार, आपको चैनल का नमस्कार। फर्स्ट उनको मैं एक चैलेंज भी करता हूँ, क्यों बोले ना, जो उसको बताता है कि मेरा अम्मा 40 साल पहले घर होता जमीन गिरा घर बनाया वाला। एक मेरा छोटा से पॉइंट है, घर गिरने से पानी मांगता और इलेक्ट्रिसिटी मांगता। ये 2 चीज़ होने से उसका अम्मा गिरने की तरह मान लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर सेकंड, आपको अंदर में ज़मीन दिखाने टाइम एक बात बोला कि वो ज़मीन पूरा खाली पड़ा, बगीचा करने मांगता वैसा हम कर सकता था, अपना खुद एक स्टेटमेंट दिया। आप सोच के देख लीजिए, आजकल कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, जमीन गिरता होने से ना अपना नाम में नहीं गिरेगा, किसी का अपना फैमिली मेम्बर को गिरेगा। 100% साबित होएगा, ये तो पक्का है। इसके बाद मेरे ऊपर जो आरोप लगा है कि मेरा मिसेस का नाम में वोट है, ये है वो है करके, मेरा मिसेस का नाम में एक वोट चलता है। तो हमको नोटिस दिया था असिस्टेंट डायरेक्टर ने। हमारा डिस्प्यूट हुआ था, जो जेई शमशाद अली करके जेई था, इंस्पेक्शन करने उसको सीवर देश के लिए हमारा बोर्ड चेक किया था, उसमें पेंट नहीं था। पेंट बोलने से पुराना पेंट था, नंबर ठीक से दिखता नहीं करके मेरा वो कंप्लेंट किया था। हमारा जो वो टाइम का जो डायरेक्टर ऑफ फिशरीज अभिषेक बोलिया था, कंप्लेंट किया था। हम जाके बोला सर ऐसा बात है, अभी तो बारिश गिर रहा है, अभी तो पेंट नहीं कर सकते, जैसे बारिश का था पेंट कर देंगे। इसका तो हमको नोटिस दिया है, नोटिस देख के हमको नोटिस का कर देते। और नोटिस के हिसाब से अभी हम बोर्ड बना दिया, बोर्ड बना के हम दिखा दिया कि मेरा बोर्ड है, आप देख लीजिए, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो गलत आरोप रखते उनसे मेरा तो बात ही नहीं होता, बोर्ड के मैटर तो बात ही नहीं होता। एक साल पिछला साल में हमसे मजाक से एक बात बोला, कुछ ख्याल करना पड़ेगा बोला मजाक से। अभी हमको लगता है कि कोई ख्याल करना बात है ना, अभी हमको समझ आता है कि कुछ ख्याल करना वाला से कुछ पैसा देना करके मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया। फिर हम अभी बोला देखा, हम बोल पहले हम इससे अच्छा बातचीत था, टाइम में मजाक से हमको बोला हाँ भाई कुछ ख्याल करना पड़ेगा। हम बोला ठीक है, चाय पीना ये सोच का सोचा था। ऐसा लगता है उनको तो अभी जितना भी टिकनाबाद का जो बोर्ड बना है, जितना रजिस्टर्ड है, उनको रिन्यूअल होता है। रिन्यूअल होने से हर साल उसको सीपी टेस्ट मांगता है। सीपी टेस्ट कैसे देते पता नहीं, बोर्ड ही नहीं है, उसको रिन्यूअल चलता है। उसके लिए पूरा इंक्वायरी होना है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी करना चाहिए। और हम तो 2 दिन इंस्टेंट हुआ था, 27 नवंबर 27 तारीख को जो हम लोग जाके पूछा था, हम लोग से बदतमीजी बात किया था, आपको ना था गेट आउट बोलने के बाद हम लोग उधर में सीधा आगे एक ही बात हम बोला, आप लोग से मुंह से जब बात नहीं करेगा, आप लोग से हम लोग को पेपर से बात करके बोल के आ गया। आने के बाद हम तुरंत एक लेटर बना के मैडम को दिया, डायरेक्टर ऑफ फिशरीज को। अभी 2 महीना होने वाला, भी तो 27 तारीख है तो 2 महीना होने वाला। मैडम भी एक्शन नहीं लिया था, और उनको जो एडीएफ है ना साउथ अंडमान का, वो भी एक्शन नहीं लिया था। एक्शन नहीं लेने के कारण तो उनको एक मजबूत हिम्मत आ गया कि मेरे ऊपर कंप्लेंट करने को कोई एक्शन नहीं लेकर के अभी हमको सुनने में आता है कि एसपी को कंप्लेंट दिया, डायरेक्टर ऑफ फिशरीज को कई सब कंप्लेंट दिया था। हम कोई भी कंप्लेंट में बुलाने समझा के हम अपना रिपोर्ट देगा। ये एक छोटा सा पोस्ट है। अभी हमको ना हम लोग एक्चुअली में डायरेक्टर ऑफ फिशरीज सेक्रेटरी से हम लोग बहुत संघर्ष हुआ था, बहुत कुछ ऑफिसर से हम लोग को तो मुठभेड़ हुआ। वो एक होता है, वो ऑफिसर से हम लोग लड़ने से एक अलग बात है। ये छोटा सा पोस्ट में रख के उनसे अभी अब लड़ना बोलने से भी हम लोग शर्म लगता है। जमीन के बारे में ना 100% जमीन गिरा वाला जमीन है। इनका टाइम में आपका जो यूट्यूब चैनल, जो व्हाट्सएप में जो पब्लिक कमेंट्स है ना, हम 2 कमेंट्स सुना चाहिए पढ़ा। एक उधर ही का आदमी ये बोलता है कि ये 10 साल पहले बना वाला जो घर का कमेंट्स है, अंकल आप चेक कर लीजिए। और एक लड़का कमेंट्स किया कि इसका 3 गाड़ी टूरिज्म में चलता है करके। उस तरह का धंधा करने वाला आदमी को हिम्मत बढ़ेगा। ये तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारा डीसी सब को खास करके ये जो लैंड इशू में ना उसको टेकअप करना है सर, सच्चाई को बाहर ले जाने से अच्छा है। थैंक यू हेमा राजू जी एंड महेश्वर राव जी। इनके बहस में ये जरूर स्पष्ट होती है कि अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी के ऊपर में किसी भी प्रकार का आरोप लगता है, यानी कि वो आरोप पूरे उस विभाग के ऊपर होता है, अगर सही तरीके से जानकारी जांच ना की जाए। तो बार बार जिस तरीके से महेश्वर राव जी और हेमा राजू जी कह रहे हैं कि इनके ऊपर में एक कड़ी जांच बिठानी चाहिए और इनके
द्वारा जो भी बातें बताई गई उनमें कितनी सच्चाई है, इसको सामने लाना चाहिए। एक सरकारी कर्मचारी होने के बाद अगर वे किसी भी तरीके का अवैध कब्जा करते हैं ज़मीन पर, जबकि दूसरी तरफ उनको जो है सरकार की तरफ से दी जाने वाली सारी सुविधाएं मिलती है, तो फिर ये तो पूरी तरीके से गलत बात है। ये हमने पहले एपिसोड में भी कहा था, लेकिन उसका जवाब लेने के लिए हम राजा जी के पास डायरेक्टली गए थे। वहां पर उन्होंने जो है इन आरोपों को पूरी तरीके से झुठला दिया और उन्होंने अपना पक्ष रखा कि ये 40 साल पुराना एनक्रोचमेंट है। उसके जवाब में अब महेश्वर राव जी और हेमा राजू जी चाहते हैं कि क्यों नहीं इस पर एक कड़ी जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। ये कोई बड़ी बात तो नहीं हो सकती हमारे विभागों के लिए, अगर वे चाहें तो। इसमें लास्ट में एक बात बोला आपको इंटरव्यू लेने टाइम में, जो भी इसको नौकरी का जिम्मेदार हम लोग दोनों को पर रखा, तुम गलती करेगा तुम भरना पड़ेगा। हम लोग क्या रहे, जो गलत हम लोग दिखा, जो गलत मैसेज आया, हम लोग जाके इंटरव्यू दिया था, उसको टेकअप करके एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। उसमें सच्चा है तो आएगा, आने के बाद में तो एक्शन जो लेगा ना हम लोग लेगा। आपको नौकरी जाने से हम लोग क्यों रेस्पॉन्सिबल है? ना ना, बिल्कुल नहीं है। ये हम आम जनता की भी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर हम कहीं पर भी गलत देखते हैं तो हम इसकी सूचना जो है हम हमारे अधिकारियों को अवश्य देना चाहिए। ये एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक होने का प्रमाण भी है। और भी जो आरोप लगे हैं कि मात्र मिस्टर राजा को ही जो है एएफजी के तौर पर सिलेक्शन के लिए, बाकी जितने भी बीट्स हैं फिशरीज के वहाँ पर इन्हीं को क्यों रखा गया, उन जगह पर भी वहाँ के भी एएफजीज हैं उनको क्यों नहीं दिया जाता, जिन जिन जगहों पर इनकी ड्यूटी नहीं है वहाँ पर भी इनको सिलेक्शन के लिए क्यों दिया जाता है। अंत में हम यही निवेदन करेंगे हमारे प्रशासन से कि कृपया इस मामले में जो है थोड़ी सख्ती बरतें और जल्द से जल्द जो सच है उसको सामने लेकर आए, क्योंकि ये बात सिर्फ एनक्रोचमेंट की नहीं है, ये बात सिर्फ जो है किसी एक व्यक्ति के साथ पक्षपात करने की नहीं है जो इन्होंने लगाया है, ये बात है सही और गलत की। महेश्वर राव जी और हेमा राजू जी का ये कहना है कि इनका जो है मिस्टर राजा जी से किसी भी प्रकार का निजी मामला नहीं है। जब उन्होंने देखा कि इस तरीके से सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा हुआ है तो इन्होंने इस बात को आगे रखा और इनको जो सूत्रों से पता चला कि मिस्टर राजा का जो इन्वॉल्वमेंट है कई तरीके से गलत है, उन बातों को विभाग के सामने रखने के लिए, प्रशासन के सामने रखने के लिए इन्होंने जो है आवाज़ उठाई है। तो बेशक हमारे विभागों को इन बातों पर गौर करना चाहिए और अगर मिस्टर राजा जी के किसी भी एक्टिविटीज को संदेह में पाया जाता है तो फिर उनके ऊपर में जो है विभागों की तरफ से जो कानूनी कार्रवाई होती है वो भी करनी चाहिए। इसकी अपडेट हम आप लोगों को अवश्य देंगे कुछ दिन के बाद। जिस तरीके से महेश्वर राव जी और हेमा राजू जी ने कहा है कि इस मामले की ये और गहराई तक छानबीन करेंगे और उसके बाद वे फिर एक अपडेट देंगे जहां पर वे बताएंगे कि इस मामले में क्या हुआ नहीं हुआ। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।